नमस्कार। यह इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्म की धरती रही है। इस धरती पर अनेकों दिव्य विभूतियों ने जन्म लिया है, जिन्हें कालांतर में ईश्वर के अवतार के रूप में जाना गया। इन्हीं महापुरुषों में से दो ऐसे महापुरुषों का उल्लेख मिलता है जो दीर्घजीवी थे। पहले तैलंग स्वामी और दूसरे देवरावा बाबा। इन दोनों संतों की वास्तविक आयु क्या रही होगी, इसका केवल अनुमान लगाया जाता रहा है। अनुमानित दोनों संत 300 से अधिक आयु तक इस पृथ्वी पर रहकर मानव कल्याण करते रहे हैं। और आज हम तैलंग स्वामी के जीवन काल में घटित कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें चमत्कार की संज्ञा दी जा सकती है। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य कर दें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं। यह किस्सा उस समय का है जब तैलंग स्वामी रामेश्वरम में रह रहे थे। उस समय उनका नाम गणपति स्वामी था। एक ब्राह्मण अपने रिश्तेदारों के साथ रामेश्वरम के दर्शन कर रहा था। अचानक बीमार हो गया और गिर गया। शायद गर्म मौसम के कारण या लंबी भीषण यात्रा के तनाव के कारण उसके रिश्तेदार और साथी मायूस थे और उसके मर जाने के डर से जोर जोर से रोने लगे। हंगामे और विलाप को देखते हुए कई तीर्थयात्री और राहगीर ब्राह्मण और उसके साथियों के पास जमा हो गए। गणपति स्वामी जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने तीर्थयात्रियों को जोर से रोते हुए देखा और ब्राह्मण को जमीन पर लेटे हुए देखा। उनके दुख से वे द्रवित हो उसे। ब्राह्मण को मृतक मानकर एकत्रित हुए कुछ तीर्थयात्री ब्राह्मण के शव को दाह संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे थे। गणपति स्वामी ने जमीन पर पड़े उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उन्होंने अपने कमंडल से एक जल लिया और ब्राह्मण के शरीर पर छिड़क दिया। एकत्रित तीर्थयात्रियों के पूर्ण विस्मय के लिए ब्राह्मण का शरीर हिलने लगा और कुछ ही देर में उसे होश आ गया। रिश्तेदारों को ब्राह्मण को थोड़ा दूध पिलाने की सलाह देने के बाद गणपति स्वामी आगे बढ़े। कुछ ही समय में ब्राह्मण उठ बैठा और उसके साथी बहुत खुश हुए और राहत महसूस की। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि स्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे और वो भगवान के अवतार थे, जिन्होंने ब्राह्मण को वापस जीवन दिया। तैलंग स्वामी जी ने 1701 में नेपाल की यात्रा की। नेपाल में उन्होंने खोज की और अपने योग और ध्यान को जारी रखने के लिए जंगल में एक शांत एकांत स्थान पाया। नेपाल के राजा, जो एक उत्साही शिकारी थे, एक दिन उस क्षेत्र में गए जहां स्वामी निवास करते थे। उनके शिकार दल ने एक बाघ का पीछा किया और वे असफल रूप से उस पर गोली चला दी। बाघ भयभीत और घबराया हुआ बेतहाशा दहाड़ता हुआ शिकार करने वाले दल से दूर भाग गया। बचने के लिए उसने स्वामी के आश्रम में शरण ली। अपनी उपस्थिति में बाघ को देखकर स्वामी ने दया से बाघ को छुआ और बाघ के अयाल में अपनी उंगलियां चला दी। बाघ शांत हो गया और स्वामी के पैरों के पास बैठ गया, बिल्कुल एक घरेलू बिल्ली की तरह। स्वामी द्वारा अपने अयाल को रगड़ने का आनंद ले रहा था। शिकार दल बाघ का पीछा करते हुए आश्रम में पहुंचा और यह आश्चर्यजनक दृश्य देखा। वे बाघ और स्वामी को अविश्वास से घूर रहे थे। वे चकित थे कि एक बाघ जो कुछ क्षण पहले तक क्रोध और भय से दहाड़ रहा था, स्वामी के चरणों में बिल्ली की तरह बैठा होगा। आगंतुकों के आश्चर्य से चकित स्वामी ने अपने पास उन्हें आने को कहा। उन्होंने उन्हें डांटा कि किसी जानवर को मारना गलत है। बाघ ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और भगवान द्वारा दिए गए जीवन को अपने वातावरण में जी रहा था। भगवान ने कभी भी किसी के जीवन को लेने की इजाजत नहीं दी है और हिंसा किसी भी रूप में भगवान की रचना के प्रति गलत है। स्वामी द्वारा इस तरह ताड़ना दिए जाने पर विक्षिप्त पुरुष शानदार स्वामी के इस अविश्वसनीय प्रसंग और उनके चारों ओर बाघ के व्यवहार का वर्णन करने के लिए राजा के पास वापस गए। एक दयालु, धर्मपरायण और आध्यात्मिक व्यक्ति राजा स्वामी से इतना प्रभावित हुआ कि वह स्वामी को उपहार के रूप में गहने और हीरे लेकर स्वामी के आश्रम में गया। स्वामी ने राजा से प्रेम पूर्वक बात की, लेकिन राजा के द्वारा दिए जाने वाले उपहारों में उन्हें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। राजा इस तरह के एक महान आत्मा की उपस्थिति में खुश होकर वापस शहर चला गया। एक बार की बात है, जब तैलंग स्वामी अपने नियमित ध्यान में लगे हुए थे, उन्होंने एक महिला के रोने की आवाज़ सुनी, जो अपने 7 वर्षीय मृत बेटे को अंतिम संस्कार के
स्थान पर ले जा रही थी। उदास और लाचार दिख रहे कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वह स्त्री विधवा थी और पुत्र उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण था, अब मर चुका था। उसकी एकमात्र आशा के चले जाने के बाद वह पूरी तरह असहाय और लाचार लग रही थी। उसने स्वामी जी की ओर देखा, मानो किसी शक्ति से प्रेरित होकर उसने अपने पुत्र के शरीर को उनके चरणों में रख दिया। उसने महसूस किया कि स्वामी को उसकी दुर्दशा पर दया आ जाएगी और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। कुछ देर के लिए वह शोक का गम भी भूल गई। इस महिला के दुख से प्रभावित हुए स्वामी ने लड़के के माथे को छुआ और उसके शरीर में कुछ हलचल दिखाई दी। खुश माँ स्वामी के चरणों में गिर पड़ी और उसके गालों से खुशी के आंसू गालों तक बहने लगे। सभी दर्शकों की उपस्थिति में अचानक स्वामी गायब हो गए। यह चमत्कार कहाँ और वास्तव में कब हुआ, इस तथ्य का पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन तिथि और स्थान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि स्वामी में विश्वास और शक्ति जो दयालु ईश्वर में वास्तविक और गहरी आस्था से उपजा है। 1726 में स्वामी नर्मदा नदी के तट पर मार्कंडेय आश्रम में प्रकट हुए। वहां उन्हें महान साधकों और ऋषियों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। खाकी बाबा के नाम से जाने वाले एक प्रसिद्ध संत काफी वर्षों से वो वहां रह रहे थे। वे गहरी मध्यस्थता में खोए नदी के किनारे बैठ जाते थे। हर दिन वे पीने के लिए पानी के लिए नदी में उतरे तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि पानी तो दूध की तरह सफेद है। उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक नया स्वामी अपनी हथेलियों के प्याले से नदी में पानी पी रहा था। जब उसने खुद पानी निकाला तो वह सफेद नहीं था। खाकी बाबा ने महसूस किया कि जब स्वामी नदी को छू रहे हैं तब वो दूधिया हो जा रहा है। आश्रम में लौटकर उन्होंने अन्य ऋषियों को यह चमत्कारिक घटना सुनाई, जो तब से स्वामी को एक लोग कुशल योगी के रूप में मानने लगे। 1733 ईस्वी में गणपति स्वामी मार्कंडेय आश्रम से प्रयाग के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने ध्यान में अपना समय बिताने के लिए एक शांत और एकांत स्थान चुना। एक दिन जब वह बैठे नदी की ओर देख रहे थे, स्वामी ने तीर्थ यात्रियों को एक नाव में किनारे जाते हुए देखा। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश होने लगी। स्वामी वर्षा में अचल बैठे रहे। जब हर कोई आश्रय के लिए दौड़ रहा था, एक राम तारक भट्टाचार्य स्वामी के पास पहुंचे और उन्हें आश्रय लेने के लिए मनाने की कोशिश करने लगी। स्वामी केवल मुस्कुराए और उनसे चिंता न करने के लिए कहा। स्वामी ने उनसे कहा कि नाव डूबने वाली है और उसे तीर्थ यात्रियों को बचाने जाना है। यह कह ही रहे थे कि नाव पानी में डूब गई। स्वामी भी अचानक गायब हो गए। राम तारक अवाक रह गया। उसने अचरज भरी निगाहों से नदी की ओर देखा। कुछ ही मिनटों में नाव सभी यात्रियों को सुरक्षित लेकर तट पर आ गई और उसमें स्वामी जी भी थे, जो नग्न अवस्था में थे। तीर्थ यात्री एक के बाद एक करके उतरे और अपने रास्ते चले गए। केवल राम तारक ने महसूस किया कि स्वामी नाव में सवार तीर्थ यात्रियों के बचाव करता थे। वह स्वामी के चरणों में गिर गया, धूल ली और अपनी आंखों के सामने पूजा और गहरी आज्ञा के रूप में उठाया। स्वामी से एक प्रश्न पूछने ही वाला था कि स्वामी मुस्कुरा दिए। राम तारक भाग्यशाली था कि स्वामी ने उसे अपने उपदेश का एक अंश दिया। त्रैलंग स्वामी ने बताया कि उसने जो किया उसके बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। जिस किसी के पास जीवन संसार की क्षण भंगुरता और कामुक सुखों की क्षण भंगुरता में अंतर्दृष्टि थी, वह इसे आसानी से कर लेता। इस दुनिया में मनुष्य दुर्भाग्य से सभी कामुक सुखों के लिए तैयार है। उन्हें इस बात का थोड़ा ही एहसास होता है कि यह सब एक भ्रम है और दुनिया और भौतिक शरीर असत्य है। यह चिरस्थायी नहीं है। साधना और त्याग से भगवान तक पहुंचना आसान हो जाएगा। अपने संक्षिप्त उपदेश के अंत में स्वामी ने राम तारक को याद दिलाया कि वह बिना किसी कारण बारिश में भीग रहा था और फिर त्रैलंग स्वामी वहां से गायब हो गए। एक दिन त्रैलंग स्वामी नेपाल के काठमांडू में भगवान शिव के पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर बैठे थे। राजा की बेटी अपनी शादी के लिए विशेष पूजा के लिए फूलों की एक विशेष माला तैयार की थी। उसने बड़ी भक्ति के साथ पूजा की और शिवलिंग पर माला डाल दी। जब वह मंदिर से बाहर आई तो उसने देखा कि एक नग्न साधु उसी फूल की माला को पहने हुए हैं।
तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। उसने यह दिखाते हुए बुलाया कि उसने उसकी माला पहनी हुई है। वह शर्मा गई। उस पागल साधु ने मेरी पूजा से फूल चुराए हैं। वह चिल्लाई, अंदर जाओ और अपनी आंखों से देख लो। स्वामी ने उत्तर दिया। वह मंदिर में गई और देखा कि माला अभी भी शिवलिंग के ऊपर लिपटी हुई है। फिर बाहर आकर देखा कि वह तो साधु के गले में है। एक ही समय में दो स्थानों पर वो चीज थी। दोनों शिवलिंग और साधु के गले में यह कैसे हो सकती है? जाओ जाओ, त्रैलंग स्वामी ने आशीर्वाद में कहा। मैं आपकी पूजा की भेंट को स्वीकार करता हूँ। आपको अच्छा पति मिलेगा। महल में अपने घर लौटकर उसने अपने पिता को मंदिर में अपने असाधारण अनुभव के बारे में बताया। वो त्रैलंगा स्वामी रहे होंगे। राजा ने उत्तर दिया, जब आप मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे तो हमें सबसे योग्य राजकुमार से आपके विवाह का प्रस्ताव भी मिल गया है। बाद में राजकुमारी की शादी उसी राजकुमार से हुई। उसने एक धन्य जीवन का आनंद लिया। ये कहानी वाराणसी के हनुमान घाट की है। एक स्थानीय महिला प्रतिदिन वहां शिव की पूजा करती थी। एक बार वहां एक नग्न आदमी को देखकर उसने उसकी नग्नता को शाप दिया और उससे पूछा कि अन्य जानवरों के साथ जंगल में क्यों नहीं रहता है। उस आदमी ने बस उसकी उपेक्षा की और शांति से अपने रास्ते पर चलता रहा। उस रात भगवान शिव ने महिला के सपने में प्रकट होकर खुलासा किया, क्योंकि वह महिला ने उनका अपमान कर दिया था। उसकी पूजा का कोई फल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि केवल वही नग्न पुरुष त्रैलंग स्वामी वह है जो उसे वह फल दे सकता है जिसके लिए पूजा कर रही है। पूजा करने का उद्देश्य अपने पति के पेट के अल्सर का इलाज खोजना था। सुबह उसने संत की खोज की और आखिरकार उसे पाया तो उनसे क्षमा मांगी। त्रैलंग स्वामी खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिए और अपने पति के इलाज करने के लिए उन्होंने अपनी कुछ राख दी। अपने व्याकुल पति पर राख लगाने के लिए कहा उनको। उसने पाया राख लगाने पर कि वह तुरंत ठीक हो गए। तो इस प्रकार असंख्य इस तरह की घटनाएं त्रैलंग स्वामी के द्वारा मनुष्यों के बीच में घटी हैं, जिन्हें हम चमत्कार की संज्ञा दे सकते हैं। तो हमारा ये प्रयास, ये कलेक्शन आपको कैसा लगा, उसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें और हमारी हौसले और इज्जत को, हौसले को बढ़ाएं, जिससे कि हम आपके बीच इस तरह की वीडियो लगातार लाते रहें। अब मिलते हैं आगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।